मॉर्निंग बैंक निफ्टी लेवर्स। तो चलिए मार्केट की पल्स पकड़ते। देखो ओपन हुआ, एक ग्रीन सा कैंडल दिया। देखो हम लोग यहाँ पर काम कैसे करने वाले हैं, पहले आप ये समझो। अगर मार्केट गैप अप में कोई रेड कैंडल बनता तो मार्केट क्या करता, सीपी का ब्रेकडाउन का थोड़ा नीचे आता, फिर कंटिन्यू ऊपर जाकर होल्ड करने के बाद नीचे आता। तो इस हम क्या करते, इस टाइम हम लोग बाइंग करके ये वाला मूवमेंट कैप्चर करते। लेकिन अब देखो कि ओपनिंग कैंडल एक ग्रीन सा दे दिया है, तो ग्रीन कैंडल से मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगा। और अगर इस हाई का ब्रेकआउट कर दिया फिर तो नहीं जा पाएगा। जैसे हाई का ब्रेकआउट होगा, मार्केट कुछ बार्स को ऐड ऑन करेंगे, थोड़ा बार्स को लालच देगा और एक ब्रेकआउट करके एंड फिर नीचे आ जाएगा। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। हम लोग बाइंग करते कब, जब मार्केट में फर्स्ट कैंडल रेड कैंडल देता। लेकिन अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल आ चुका है, अब हम लोग क्या करने वाले, सेलिंग करने वाले। सेलिंग भी क्यों करेंगे, देखो मार्केट में बायर्स के तो एसएल थोड़ा सा दूर है कि बायर्स इनसे पहले तो अपना एसएल देगा नहीं, तो अभी थोड़ा सा चार्ट होने देते हैं फिर हम लोग करेंगे। लेकिन अभी के लिए सेलिंग प्लान है। अगर आप एक क्विक एंट्री चाहते हो, क्विक टारगेट, फिर आप यहाँ पे बिल्कुल बाइंग कर सकते हो। मार्केट एक्चुअली में फॉल ही करेगा, लेकिन ये फॉल करने से पहले क्या करेगा, ब्रेकआउट करेगा, बार्स को लेगा, होल्ड करके और एक ब्रेकआउट करेगा, बार्स को लेगा, ये फिर नीचे आएगा। तो अगर आप क्विक एंट्री चाहते हो फिर तो आपको ये जो बाइंग मोमेंटम है इसमें टारगेट मिल जाएगा। लेकिन उसमें आपको टारगेट बड़ा नहीं करना है, एंट्री करो, टारगेट मिले, निकलो, तब आप ये वाला बाइंग मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग अच्छे से एक अच्छा सेटअप लेना चाहते हो, फिर आपको क्या होगा, आपको वेट करना होगा। मार्केट जब अच्छे से बार्स को यहाँ पर बुला लेगा, फिर आप एक सेलिंग का यहाँ पर सेंटीमेंट निकाल कर सेलिंग कर सकते हो। अभी देखो क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है सीपी के आसपास से। अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो करीब करीब यहाँ पे सीपी के आसपास से सपोर्ट लेकर ऊपर गया, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, नो डाउट बाहर आ रहे। और जो भी यहाँ पे सेलिंग करके गए होंगे, आप एक चीज़ देखो, जो भी यहाँ पे सेलिंग करके गए होंगे कि चलो मार्केट ने 58,000 के नीचे क्लोजिंग है, ब्रेकडाउन करके ऊपर गया है, जो भी सेलिंग करके कुछ भी रीज़न से, तो उन्हें अब डर लगेगा। जैसे ही ये वाला ब्रेकआउट हुआ, उन्हें मार्केट में डर लगा, लेकिन वो अभी एग्जिट नहीं करेंगे। वो सोचेंगे क्या पता मार्केट यहाँ से फॉल कर जाए, तो वो लोग मिनिमम यहाँ तक का वेट करेंगे। तो मिनिमम देखो, अगर आसपास एक 58,000 का लेवल है तो आपको ब्रेकआउट भी मिल ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए ट्रेडर्स, तो हम लोगों ने यहाँ पर एक बाइंग साइड का ही ट्रेड ले लिया, क्योंकि मैंने जो कहा कि सेलिंग करोगे तो आपको अब थोड़ा वेट करना पड़ेगा। क्योंकि मार्केट जिस लेवल के पास आके जैसा कैंडल बना रहा है ना, ये यहाँ से तो फॉल नहीं कर पाएगा। इसका 58,000 का तो ब्रेकआउट होगा ही होगा। तो ऐसे में जब हमें मालूम है कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकल सकता है, तो आप सेलिंग का वेट करोगे। देखो सेलिंग ट्रेड भी यहाँ पर कुछ ख़राब है नहीं, आप सेलिंग भी यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन सेलिंग के लिए मार्केट क्या करेगा, डायरेक्ट सेलिंग मार्केट नहीं कर पाएगा। मार्केट पहले क्या करेगा, ब्रेकआउट करेगा, बायर्स को लेगा और एक ब्रेकआउट करके बायर्स को अच्छे से यहाँ पर इन्वाइट करेगा, फिर मार्केट फॉल करेगा। तो ये मोमेंटम में आपको मे बी 10 बज जाए, 10 का भी उस पार करते तो टाइम लग जाएगा। तो दैट्स वाई मार्केट में जब ये ब्रेकआउट पॉसिबल है, हमने यहाँ पर कोई एक बाइंग का ट्रेड ले लिया। रीज़न देखोगे निफ्टी, तो निफ्टी का अगर मैं बताऊँ, ये करीब करीब देखोगे रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है, तो लोग ऐसे में सेलिंग करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे बाइंग से। सेंसेक्स को भी देख लो, तो सेंसेक्स भी क्या कर रहा है, एक ऐसे लेवल से रेजिस्टेंस ले रहा है जहाँ से मेजोरिटी ये क्या कर रहा है, सेलर्स को इन्वाइट कर रहा है। और ऐसे में अगर मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी दिखाऊँ, यानी कि जहाँ पर हम लोगों ने ट्रेड लिया, तो अब ये डिस्टेंस भी ज़्यादा हो चुका है। अब अगर आपको इन बार को टारगेट भी करना है ना, तो आप क्या करोगे, मिनिमम सीपी का ब्रेकडाउन। सीपी का ब्रेकडाउन होने से पहले यहाँ पर कोई भी बायर अपना एसएल देगा नहीं, तो आप इन्हें डायरेक्टली तो टारगेट कर नहीं सकते। एंड सेकंड थिंग जो हो जाता है, देखो मार्केट क्या हुआ कि निकलते ऊपर चला गया, तो बहुत लोगों को इस मोमेंटम में वो बाइंग कर नहीं पाए। ठीक है, अब अगर आप बाइंग कर नहीं पाए तो आपको क्या लगेगा, फोमो आ जाएगा, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, कि मेरा तो बाइंग ट्रेड चला गया, मैं करूँ क्या। आप कैलकुलेट करोगे कि देखो अगर मैं यहाँ पर बाइंग करता तो मेरा अभी तक तो प्रॉफिट निकल जाता 140 पॉइंट पे। तो आप अब क्या करोगे, आप देखोगे जब मार्केट 58,000 के नीचे है, तो आप यहाँ पे एक सेलिंग साइड ट्रेड ढूंढने का प्लान करोगे। और आपको जब यहाँ पे सेटअप मिलेगा कि मार्केट 58,000 के नीचे होल्ड कर रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, मार्केट रेड कैंडल दे रहा है, सब कुछ आप जब को दिखेगा आपको, आप यहाँ पे सेलिंग करने आओगे रिटेल। ठीक है, तो जैसे रिटेल यहाँ पर सेलिंग करेंगे, उनका एसएल कहाँ पर होगा, आप देखो उनका एसएल कहाँ पर होगा, मिनिमम उनका एसएल हो जाएगा, मान के चलो इस हाई तक 150 पॉइंट तक। तो यहाँ तक हमें क्या होगा, टारगेट इजी मिल जाएगा। तो कुछ ऐसा ही सोचते हुए हम लोगों ने यहाँ पर एक बाइंग साइड का ट्रेड लिया, जहाँ पर अगर प्रॉफिट देखें, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, तो प्रॉफिट हमें कुछ 3000 मिल रहा है, हमें और 7000 चाहिए, 10,000 का टारगेट होगा। और मैंने आपको और एक चीज़ जो कहा था, अगर आपको बाइंग करना है ना, तो आप वेट मत करो। आपका बाइंग में कुछ ऐसा होना चाहिए, क्विक एंट्री एंड क्विक एग्जिट। हमने एंट्री भी क्विक ले लिया, टारगेट मिलेगा तो एग्जिट भी क्विक ले लेंगे, उसमें कोई भी लेट नहीं चाहिए। मे भी मार्केट मूव दे दे, मे भी मार्केट यहाँ से और 500 पॉइंट चला जाए, ठीक है, लेकिन हम लोग का प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमें निकलना होगा, तो हम क्या करेंगे, निकल जाएंगे। चलिए मार्केट निकल रहा है, एक 58,000 का एक अच्छा सा ब्रेकआउट भी हो जाएगा ना, तो हम लोग को टारगेट ये दे देगा। देखो ये जैसे होल्ड करके ऊपर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मार्केट को ईजी निकल जाना चाहिए। सेंसेक्स को अगर देख ले, सेंसेक्स, तो सेंसेक्स क्या कर रहा है, अब ये जो भी यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं उन्हें मार्केट ट्रैप करने जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेकआउट भी कर देगा तो हमें टारगेट मिल जाएगा सेंसेक्स में। प्रॉफिट देखोगे चल रहा है 3000 4000 के आसपास।
कोई दिक्कत नहीं, मार्केट में इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाना चाहिए। हम लोग अगर बाइंग, देखो बाइंग प्लान था, बाइंग यहाँ पर बहुत ही अच्छा बाइंग बनता, हम लोग यहाँ तक ईजी निकल गए होते अभी तक। लेकिन देखो यहाँ पर क्या हो रहा था कि बाइंग में क्लैरिफाई नहीं आ पा रहा था मार्केट कितना ऊपर जाएगा। क्या पता मार्केट 58,000 से नीचे आके रेजिस्टेंस लेकर फॉल कर दे। लेकिन अब देखो मार्केट ने जैसा सिचुएशन बनाया है, ये ऐसे तो फॉल करना नहीं चाहिए। अगर ये फॉल भी करेगा ना तो मेजॉरिटी सेलर्स को इन्वाइट करेगा, और अगर मेजॉरिटी सेलर्स आएंगे तो मार्केट छोटा मोटा फॉल करने के बाद ब्रेकआउट कन्फर्म करेगा। आप कैंडल को देख के देखो, आप एक चीज़ समझो यहाँ कि मार्केट को क्या ज़रूरत था 58,000 के नीचे इतना स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल देने की। रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग दे के मार्केट किसको इन्वाइट कर रहा है? इतना जो स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है दे के मार्केट सिर्फ सेलर्स को इन्वाइट कर रहा है। कौन को? रैंडम सेलर्स को, क्योंकि रैंडम सेलर्स यहाँ पर सेलिंग करेंगे, और अगर यहाँ पर रैंडम सेलर सेलिंग करेंगे उनका एसएल कहाँ पर होगा आपको तो इतना पता ही है, जब मार्केट के पास लेवल है इसका ऊपर होगा। किसी लोग रखेंगे 58,050 पे अपना एसएल, कोई रखेंगे 58,100 पे, तो कोई रखेंगे अपना, मैंने आपको जो दिखाया, कोई रखेंगे इस स्विंग के ऊपर, कोई रखेगा इस स्विंग के ऊपर। हमें इतना चाहिए भी नहीं, हमें चाहिए मार्केट में एक बहुत ही अच्छा सा एक ब्रेकआउट हो जाए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। और अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पर बाइंग करेंगे तो टारगेट नहीं मिलेगा, उतना भी दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर बाइंग करके देखो, आपको टारगेट मिल जाएगा। क्योंकि आपको जो लग रहा है ना कि आप यहाँ पे बाइंग करोगे तो आपको टारगेट नहीं मिलेगा, ये मुझे भी लग रहा है कि ये बाइंग करूँगा तो मुझे टारगेट नहीं मिलेगा। और जो भी यहाँ पर मार्केट में है, जो भी यहाँ पर ट्रेड करना चाहते, उनको भी ये चीज़ लग रहा है बाइंग करेंगे तो टारगेट नहीं मिलेगा। और सबको जब लग रहा है ये चीज़ नहीं होगा तो मार्केट में वही चीज़ होगा। ठीक है, तो बस मार्केट में जो सब करे नहीं होगा, आप उसको ही फॉलो करके आप बोलो वही चीज़ होगा, बस आप देखते जाइए कैसे होता है। तो ट्रेडर्स चलिए, हम लोगों ने कुछ 8,000 अपना पोजीशन निकाल दिया। मुझे कहीं बाहर जाना था तो ऐसे मैं आज वीडियो अपलोड करता नहीं, लेकिन मैंने कर दिया कि चलो एक थोड़ा टाइम निकल कर क्या करते हैं, एक ट्रेड ले ही लेते हैं। तो मैंने देखो आपको बताता हूँ हमने यहाँ पर बाइंग क्यों किया था। सिंपल सा रीज़न है, मैंने आपको कहा था कि अगर सेलिंग कैंडल देता है, मतलब रेड कैंडल देता है, मार्केट ब्रेकडाउन कंटिन्यू ऊपर जाएगा, होल्ड करके नीचे आएगा। लेकिन अगर ग्रीन कैंडल दे देता है फर्स्ट वाला, तो मार्केट क्या करेगा, ब्रेकआउट करके कुछ बार्स को लेगा एंड फिर नीचे आ जाएगा। तो अब देखो कैसा सिचुएशन बन गया है, मार्केट ने तो ग्रीन कैंडल दिया, ब्रेकआउट किया, अब ये बार्स को ले रहा है यहाँ पर। देखो जाने के लिए अभी ये ऊपर 500 पॉइंट भी जा सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन सिचुएशन तो आप समझो क्या हो रहा है, मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, अब ये देखो ऊपर होल्ड कर रहा है, 58,000 का भी छोटा छोटा ब्रेकआउट कर रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट और एक ब्रेकआउट करेगा ही करेगा, लेकिन उसके भरोसे अब बैठ नहीं सकते। अगर मार्केट कुछ स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता तो हम लोग बिल्कुल यहाँ पर वेट करते, लेकिन जैसा सिचुएशन है अभी हम लोग यहाँ पर और वेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखो निफ्टी बहुत तेज़ी से निकल गया, सेंसेक्स को अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये भी बहुत तेज़ी से निकल गया कंटिन्यू, लेकिन बैंक निफ्टी यहाँ पर होल्ड कर रहा है। तो ये अब क्या करेगा, नीचे देखो पॉसिबिलिटी है सेलिंग आने का। अब मार्केट यहाँ से एक बहुत ही खतरनाक भी सेलिंग आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया हम लोगों ने बाइंग क्यों किया था। हमने कुछ 8,000 बुक किया, 2,000 हमने बिल्कुल कम बुक किया, लेकिन देखो टाइम थोड़ा सा हमारे पास कम है इसलिए हमने यहाँ पर एग्जिट कर दिया। नहीं तो देखो अगर ये कैंडल देखते तो फिर प्रॉफिट मिलने में और ज़्यादा लेट हो जाता। तो वीडियो कहीं एंड करते, तब तक के बाय, जय हिंद जय भारत।